दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लोग ढाणी महू गांव है भिवानी ज़िले में किसान सुमेर सिंह जी के घर पे खड़े हैं और आज बिटिया की शादी है और सारे मेहमान आए हुए हैं। और इस शादी की खासियत ये है कि जो भी खाना बनाया गया है वो सारा ऑर्गेनिक है। भाई साहब, कैसे ये विचार मन में आया था आपके कि एक मुझे ये काम करना है, एक अलग तरह की शादी करनी है और सारे किसानों को बुलाना है जो जैविक खेती करते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा अलग वाली कोई बात नहीं जी। है। पहले तो सब साथियों को राम राम बोलूँ मैं जी। जो किसान साथी आ पाए उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद, और जो भाई नहीं आ पाए उनका और भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन तक संदेशा पहुंचाए और आपके माध्यम से जो है ना वो चीज़ें सब साथियों को दिखाई गई कि भाई ये खाना है, इस प्रकार से बना है। तो खाने का एक अहम रोल होता है शादी में। विचार जो है वो कुछ नहीं आया। अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं, हम हर रोज ग्रुपों के माध्यम से आप ये डालिए, आप वो करिए, आप वो करिए, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा जी, करना पड़ेगा। वो चीज़ प्रैक्टिकली हम आने वाले को परोसेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम जैविक खेती कर रहे हैं और खाना हम जहर परोस रहे हैं। जितना भी सामान आया जी, कोई बाजार से नहीं आया। जी जी, बाजार से कुछ भी नहीं लेके आया, सब खेतों इस से। शादी के अंदर जो भी लेना देना था वो घर वालों ने शहर से किया है। जी सिर्फ और सिर्फ खाने का सजेशन मेरे पास था, जी भाई एक खाना मेरे को दे दो, जी जी। तो मैं बाजार से कुछ भी नहीं लेके कोई भी आइटम कम नहीं थी, सब चीज़ थी वो आप है ना, और सब ऑर्गेनिक था। जी और कोल्ड ड्रिंक की जगह गन्ने का रस था। जी। और फिर लड्डू जलेबी और कोल्ड ड्रिंक्स तो एक हमारे दिमाग को कैप्चर कर लिया इन जी। कंपनियों ने। जी 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 उनका माल बिके, हमारे शरीर में जहर जावे। जी। इसका तो माध्यम ये करो ना कि भाई अपने किसान का गन्ना बिक जावे और खाने वाला लेने वाला जो है वो सेहतमंद रहे। सेहतमंद रहे, बिल्कुल ठीक बात है। हम किस लिए करते हैं? और जैविक खेती इसीलिए करेगा भाई हमारा परिवार का भरण पोषण अच्छा रहे, सेहत अच्छी रहे खाने से। और हम अगर उसको जहर में तब्दील कर देंगे तो फिर वो जैविक खाना कहाँ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर 10 दिन में भी हमारे को जरूरत जी। पड़ती है, हम तो कोशिश यही करते हैं कि उसको कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय लस्सी पिला दो। और पूरे प्रदेश के हाँ, पूरे प्रदेश के जैविक किसानों को बुलाने का जो विचार रहा जी। ये बहुत अच्छा रहा। सब लोगों से मुलाकात ना हुई। जैविक और रासायनिक सभी है सारे भाई साहब। सभी है, जैविक रासायनिक सभी है। लेकिन और सभी भाई आए, सबका मैं धन्यवाद बोलता हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद भाई। चलो। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है पंचकुला, जी, जी। उसमें हमारे को ऑर्गेनिक किसानों को बुलाया गया। और खाना जो था वो प्योर का प्योर प्लास्टिक था। अगर प्लास्टिक डायरेक्टली खिलाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो खाना उससे भी बेहतर था। हमने उस चीज़ के ऊपर उंगली उठाई कि भाई हम जैविक किसान जैविक सजेशन देने के लिए आए और हमारे को खाना ऐसा दिया, तो क्यों न अगर हमारे घर पे अगर ऐसा प्रोग्राम हो तो हम उनको ये चीज़ दिखाने के लिए कि भाई हम जो है जैविक खाना खा रहे हैं, खिला रहे हैं। ठीक बात है। क्योंकि पैदा तो हर कोई करता है, लेकिन हमारे किसान की जो है ना वो जैविक किसान की नीति ये होगी कि अगर 2 रोटी भी बच गई तो ये 2 रोटी बिक जाएं 20-20 रुपए की, ठीक बात है। तो 40 रुपये अपने को बन जाएंगे। ये हमारी नीति है। लेकिन ऐसा न करते हुए हमने एक सोच के अनुसार आप जैसे भाइयों के साथ रह के ये मुहिम उठाई है कि क्यों ना हम अपने घर पे बिटिया की शादी है, अगर लड़के की होती तो भी यही प्रोग्राम करता मैं। देश में एक संदेशा देने के लिए जो है ना हमने ये किया, क्योंकि खाना तो हमारे को परोसना पड़ता है, आए मेहमान को खिलाना पड़ता है, तो क्यों ना हम जैविक खाना उसको दें। बाजार में जाने की बजाय सीधा किसान के पास जाएं और किसान के यहाँ से जो इनकम होगी वो अपने भाइयों की होगी और उन भाइयों का भाग्य भी हमारे से जुड़ेगा। और एक चीज़ छोटी सी पहल, एक छोटी सी मुहिम आपके सामने हमने की। अभी आप खुद उस चीज़ का मजा तक बिल्कुल भाई साहब, हमने हम इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने भाई साहब। और हमने बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिए जी, बहुत खुश हैं लोग, बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई साहब। चलो वो हमारा सौभाग्य आप जैसे भाइयों के साथ रह के जी। और इसमें मेरी अहम भूमिका दी श्री उमेद सिंह जी ने जी भाई साहब आओ। जो कि आप एक आओ भाई साहब। अपना बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन बोले तो भाई साहब का क्रेशर है जी। सिर्फ छत के ऊपर किचन गार्डनिंग करते जी, हैं। जी, जी। और मेरे को इतना प्रमोट किया, सुमेर भाई ये चीज़ वहाँ से ले लूँगा, वो चीज़ वहाँ से दिला दूँगा। खुद उमेश जी ने, शादी मेरे नहीं यहाँ नहीं थी, उमेश जी के यहाँ थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और उमेश जी ने जो है ना उस चीज़ का आत्मचिंतन करके
और मेरे को ये रास्ता चीज़ें दिखाया। बहुत बहुत बढ़िया दिखाया। एक मनोहर जी का भी मेरे साथ है, बहुत ये रहा, मनोहर भाई जल्दी आओ। क्योंकि मनोहर जी से पुकार भी लगी हमने आपकी। पीछे सजेशन लिए थे। जी 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 भाई तो साहब, मनोहर जी बोले भाई जो भी बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी टीम तो भाई भाई साहब, का जो है ना, बिल्कुल बड़ा बहुत सहयोग अच्छी रहा। टीम है भाई, बहुत अच्छी और टीम है। सभी साथियों ने मेरे को प्रमोट भी किया कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत पड़े या कोई चीज़ की जरूरत पड़े तो हम देने के लिए तैयार है। तो मालिक की दया से सब चीज़ें मेरी संपन्न हुई, संपूर्ण हुई। और कोशिश यही है कि भाई हम समाज को एक संदेशा दे रहे हैं। जी कारण हमारे घर पे है, शादी हमारे घर पे है। आप जैसे भाइयों के सलाह मशवरा के मुताबिक हमने इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश की। और भविष्य में शायद मेरे हिसाब से मैं दुआएं करूंगा इस मालिक से कि हर किसी किसान के दिमाग में ये चीज़ भरे कि हम खाना जैविक ही परोसें, ना कि आने वाले मेहमान को जहर खिलाएं। ठीक बात है और सभी साथियों का बड़ा धन्यवाद बोलूँगा मैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये आ रहा है भाई साहब, जी। अगर आगे कोई किसान परिवार इस तरह से अपनी बिटिया की शादी करना चाहे जी तो आपका क्या सहयोग रहेगा उसमें भाई साहब? बाबू जी, अगर कोई अपने लड़के की या लड़की की शादी करना चाहे और उसको अगर जैविक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, मैं अपना कीमती समय है या फालतू का समय जो भी है, 2 दिन का 4 दिन का, उस शादी में फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ मेरे को खाना चाहिए, रहने के लिए जो छत की ज़रूरत है, जी बिस्तर पे सो जाऊंगा, नीचे सो जाऊंगा, कहीं बाहर चला जाऊंगा, लेकिन उनको परेशान नहीं करूंगा। ठीक बात है। उनकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको सोल्व करने के लिए मेरे पास ये भाई हैं। मेरे से नहीं होगा, जी जी जी, लेकिन मैं सारे भाई आपके साथ हैं भाई। हाँ बिल्कुल, दिमाग पे बिल्कुल, प्रेशर इन भाइयों का ही डालूंगा, जी, 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 क्योंकि जी। हाँ मैं भर रहा हूँ। कारण ये रहेगा ठीक बात है। कि हम करेंगे, मैं नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल, करेंगे। ठीक बात है भाई साहब। और 2-4 भाइयों को जो भी जिस चीज़ की जरूरत रहेगी जी उस चीज़ को हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है भाई साहब। जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है ठीक है, और किसी भाई के पास है या किसी से ज़बरदस्ती भी मांगने की कोशिश करेंगे। जी जैसे आज आपको ज़बरदस्ती से बुलाएगा, ना, ना भाई भाई साहब। साहब आना पड़ेगा। आके नोता तब हाथ में लेना जब आप आओ, नहीं तो बात नोता रहने दो। ठीक बात है भाई साहब। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी हम पहल करेंगे ना, हम समाज को थोड़ा सा जीवन दान दे सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो कोई कोरोना नहीं, कोई कोरोना नहीं है, कोई बीमारी हार्ट अटैक फलान अटैक ये नहीं है। ठीक बात। सिर्फ हमारा खाना है। जी आज के दिन हमारे खाने के अंदर जितनी बीमारी ढूंढोगे सारी की सारी सही बात है, बाहर से कहीं नहीं आ रही, वो हमारे खाने के अंदर है। ठीक बात है। उस चीज़ को अगर थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो समाज शायद और थोड़ा सा भविष्य में आगे बढ़ जी पाएगा। भाई साहब, नहीं तो उम्र और एवरेज दोनों चीज़ घट रही है। थैंक यू भाई साथियों, सुमेर सिंह बावड़ा जाट ऑर्गेनिक कृषि फार्म डाणीमाऊ के घर पर ये जो शादी हुई थी, इसको नाम दिया हमने जैविक खाना। और जैविक खाने के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काला गेहूँ है। काला गेहूँ पहले हमने भिगोया दलिए के लिए, और ये हमने चना भिगोया। चने को भिगो के अपने घर पे ही इसको तैयार किया, और इसको तैयार करके हमने इसका आटा बनाया। आटा बना के इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, आप देख पा रहे हैं। ये मट्ठी वगैरह तैयार कर रहे हैं घर के आटे से ही, मट्ठी। और इस मट्ठी के अंदर हमने सब जैविक तरीके से अपना तेल लगाया सरसों का। और ये अभी जलेबी दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मैदा अपने किसान साथियों के यहाँ से लेके आए, और जैविक तरीके से ही इसको हमने देसी घी के अंदर तैयार किया। ये जैविक हरी मिर्ची अपने किसानों से लेके आए, बाज़ार से कोई भी चीज़ नहीं ली हमने। सब्जी दाल जो भी हमारे घर पे ज़रूरत पड़ी शादी के अंदर, ये अपना ऑर्गेनिक लहसुन अपने खेत में ये हमारे द्वारा बोया गया था, और अभी वो लहसुन भी हमने जैविक ही लिया है। ये टमाटर सोनीपत से मंगाया है हमने, अपने ही किसान साथी के यहाँ से रविंदर जी लेके आए थे, रविंदर मलिक जी। काफ़ी सब्जियां सोनीपत से लेके आए, कुछ सब्जियां हमने करनाल से मंगवाई। और ये ऑर्गेनिक गन्ना, ये गन्ना सतेंद्र जी रोहतक से मंगवाया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर एरिया में हर जैविक किसान से हमने लेके
इकट्ठी करके और गन्ने को हमने जूस के लिए यूज़ किया, जो कोल्ड ड्रिंक्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो अभी बना रहे हैं ये दड़े के चूरमे की तैयारी है, इससे दड़े का चूरमा बनता है। और जो अपना खेलड़े की सब्ज़ी थी उस खेलड़े की सब्ज़ी का भी हमने इसमें प्रयोग किया, ये टमाटर को काटते हुए छीलते हुए, और ये दड़े का चूरमा तैयार किया है। दड़े का चूरमा काले गेहूं से ही हमने तैयार करवाया, जो कि अपने खेत में ही जैविक तरीके से उगाया हुआ था। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे और सुंदर ढंग से इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है। ये सांगरी की सब्ज़ी बनाई। पनीर हमने घर पे ही अपने दूध को फाड़ के और घर पे ही पनीर तैयार किया, और उस पनीर का बहुत ही एक अच्छा टेस्ट महसूस हुआ। अभी ये तैयार कर रहे हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन तैयार किया। गुलाब जामुन हमने अपने घर पे ही तैयार करवा के और घर के अंदर ही अपनी चाशनी बनाई हमने खांड की। और ये लड्डू जो है वो अपने घर पे ही चने का आटा और सब चीज़ें, ये बर्फ़ी देख पा रहे आप। काफ़ी किसान साथियों के ये सवाल आए थे कि बर्फ़ी के अंदर चाशनी अच्छे से पकड़ नहीं कर पाएगी और बर्फ़ी अच्छे से नहीं कटेगी। तो ये सब चीज़ें आपके सामने जैविक तरीके से तैयार करके हमने उसको परोसा। सभी ने उसको अच्छे से आदर भाव से खाया, और सभी किसान साथियों के या जो भी मेहमान आए थे उन सब के अच्छे रिजल्ट आए कि खाना आपका अच्छा था। ये खेलड़े की सब्ज़ी है। खेलड़ा बोले तो अपना सूखे हुए कचर, ये मकई, ये छोटा कचरा, और उसको सांगरी को भिगो रखा है लस्सी के अंदर। इस तरीके से हमने इस शादी के अंदर ऑर्गेनिक तरीके से सभी चीज़ों को तैयार किया। ये मिर्ची है जी, जैविक तरीके से तैयार की हुई मिर्ची लस्सी के अंदर डाल रखी है। इसको पहले भिगोया, फिर इसके बाद इसकी चटनी बनाई गई। बहुत कुछ देखने के बाद फाइनल हुआ सिस्टम, और ये बूंदी तैयार की। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके तैयार करें। सभी किसान साथियों से या जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है सभी से अनुरोध है, ये बर्फ़ी के लिए तैयार किया हुआ सिस्टम। तो हर साथी अपने तरीके से उस चीज़ को बाज़ार की बजाय हर किसान साथी के यहाँ से सामान लेके अगर सामान बनाता है और शादी के अंदर उस मिठाई को परोसता है तो एक खाने का अलग से ही तरीका है, बहुत अच्छे से टेस्ट है। ये देखिए अपनी खांड की चाशनी तैयार की हुई, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरली रंग है वही नेचुरली रंग इसके अंदर होता है। ये देखिए ये खांड है, देसी खांड हमने यूपी से मंगवाई थी, अपने ही किसान साथी के यहाँ से, उसी के यहाँ से गुड़ मंगवाया था। ये इस प्रकार से हमने इस चने को पीस के ये जैसे दाल बनाई, पहले दाल बनाने के बाद इसका आटा पीसा, और आटा पीसने के बाद हमने इसको तैयार किया। हर शादी में आप देखोगे कैंपर का पानी मिलेगा, हमारे पास ऐसी कोई भी सुविधा आपको दिखाई नहीं देगी जिससे सेहत पे कोई नुकसान हो। ये मटके का पानी हमने सभी साथियों को, जो भी इस शादी में शामिल हुआ उसने मटके के पानी का ही टेस्ट लिया, जबकि लोग कैंपर का पानी या आरओ का पानी पिलाते हैं, ऐसा हमने कभी भी नहीं सोचा था। और इस प्रकार से अपने ये 30 के लगभग हमने मटके रखे और मटकों का ही पानी पिलाया। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भविष्य में किसी भी साथी के यहाँ शादी हो तो उसका फ़ायदा उठाएं। ये दलिया बना रखा है जी। मेरा मोबाइल नंबर 9991634300। धन्यवाद सर।